कृष्ण. तर सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवत क्लासमध्ये. आज आपण श्रीमद भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 आणि श्लोक संख्या 3 यावर चर्चा करणार आहोत. तर आपण आता इथून पुढील चर्चा हिंदीमध्ये करणार आहोत. तो ये 7वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान के श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को विभिन्न अवतारों के, भगवान के जो विभिन्न अवतार है उनके बारे में उनका कथन कर रहे. तो और जैसे पहले दो जो श्लोक है उसमें पहले श्लोक में वराहदेव और फिर दूसरे श्लोक में जो हो सुयज्ञ सुयज्ञ, तो ये भगवान के अवतार थे, इनके बारे में चर्चा हुई. और आज का जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो भगवान है कपिल देव, जो कि माता देवहूति और करदम मुनि, इनके पुत्र बन के आए और जिन्होंने सांख्य योग दर्शन का संपूर्ण जगत को उन्होंने प्रदान किया. और खासकर माता देवहूति उनकी शिष्या बन के वो ज्ञान उन्होंने सारे जगत को प्रकाशित किया. और उसी ज्ञान का अवलंबन करके माता देवहूति ने परम गति प्राप्त की. उसको कपिलस्य गति या आत्मगति भी कहा गया है. तो कुछ शुरुआती इस जो मैं प्रवचन बोलने वाला हूँ उसका शुरुआती जो भाग है मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से कुछ सुना है इसी श्लोक के ऊपर. तो शुरुआती का भाग मैं उससे बोलने वाला हूँ और जो उसके आगे बीच से आगे जो है वो मैं भागवत के तीसरे स्कंद से कुछ बोलूँगा क्योंकि ये कपिल विषयक शिक्षा है. तो महाराज जी कह रहे थे कि कृष्ण जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, सारे ऐश्वर्यों से युक्त है. और जब वे किसी अवतार के रूप में आते हैं तो किसी एक ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, खास करके उनके अंश रूप में जब आते हैं. तो जैसे नरसिम्हदेव आते हैं तो अपने शक्ति के जो ऐश्वर्य उसको प्रकाशित करते. फिर जब वामन देव के रूप में आते हैं तो उस वक्त अपने सौंदर्य के जो ऐश्वर्य उसको प्रकट करते. और फिर जब नर नारायण ऋषि के रूप में जब आते तो वैराग्य इस ऐश्वर्य को प्रकट करते. और जब आज का जो वर्णन हुआ है, जब कपिल देव के रूप में जब वो आते हैं तो अपने ज्ञान रूपी ऐश्वर्य को वो प्रकट करते हैं. तो महाराज जी कह रहे थे कि बहुत लोग काफ़ी जो ज्ञान है इसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं. अगर किसी व्यक्ति के पास उसके नाम के आगे कुछ छोटे और छोटे शब्द हो तो बहुत आकर्षित होते. जैसे PhD, वो उसी व्यक्ति के आगे PhD लगा हो तो वो देखते हाँ ये कहीं स्वर्ग से आया है या MA या MS, और छोटे छोटे शब्द. तो ज्ञान से बहुत सारे लोग आकर्षित होते, प्रभावित होते और वो सुनने के लिए रेडी होते अगर आपके नाम के आगे कुछ ऐसी उपाधि हो जो ज्ञान को दर्शाती है. तो एक ब्रह्मतीर्थ प्रभु है, हमने श्रीमान गौरांग प्रभु से भी एक बार सुना था कि PhD BF, तो हमें लगा था वो जोक है, लेकिन कल हम सुन रहे थे तो ब्रह्मतीर्थ प्रभु जो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, जो श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य नहीं थे, ब्रह्मतीर्थ प्रभु एक एजुकेटर थे, तो उनके बीच में ये संवाद है. तो वो बाद में प्रभुपाद के शिष्य बने. ये ब्रह्मतीर्थ प्रभु ने बताया कि मैं जब भारत में था तो ये असली घटना है. उस व्यक्ति ने ये बताया, उसके डिग्री के आगे डिग्री लिखी थी PhD BF. तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा ये क्या है, तो उसने लिखा था PhD बट फेल. मतलब PhD में एंट्री लिया था लेकिन फेल हो गया तो पूरी नहीं हुई हालांकि डिग्री, तो डिग्री लगाना चाहता है. तो बोले ये सत्य कथा है, ऐसे नहीं कि मैं गौरांग प्रभु जब बताए थे मुझे लगा था कि ये शायद इन्होंने कुछ काल्पनिक ये बनाए, लेकिन जब मैं कल सुना तो मुझे पता चला कि नहीं, ये वास्तव में. तो ज्ञान जो ऐश्वर्य है
और प्रभुपाद जी मैंने भी देखा, जब महाराज जी बोल रहे थे, जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद कभी छोटा नहीं सोचते थे। तो बर्कली में एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें ये सब ऐसे फिलोसॉफी वगैरह ये स्टडी रहता था, और प्रभुपाद जी के पास भी थोड़े साइंटिस्ट डिसाइपल्स आ रहे थे, जैसे ये ब्रह्म तीर्थ प्रभु थे, और फिर एक हृदयानंद गोस्वामी महाराज थे, और फिर बाद में जाके हमारे सदापुत प्रभु और कई सारे डिवोटीज आए, हाँ, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए बर्कली यूनिवर्सिटी में अपना ये वैष्णव स्टडीज के लिए। तो ज्ञान जो है ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य महाराज जी बोल रहे थे, और ये कई सारे लोगों को आकर्षित करता है कि हमसे वो सुने। और इसलिए हम भी देखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी, हम जब कुछ डिग्री लिखते हैं आगे तो लोग आते हैं सुनने के लिए। अभी हमें भी ये है कि कॉलेज में हम गए थे, तो जब हम गए और ऐसे इस शर्ट पैंट नहीं, ये धोती कुर्ता में, और उन्होंने हाँ वो ले करेंगे प्रोग्राम करेंगे आपका ये वो, लेकिन हेड ने, वो यूनिवर्सिटी के हेड ने मेल लिखा था लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब हमने एक मेल डाला जिसमें ये पैंट शर्ट वाले डिवोटीज है, मतलब गृहस्थ डिवोटीज है, जिनका टाइटल ये डीन है, ये इस विभाग के ये हेड है, और इनका पीएचडी हुआ है, ऐसे 4-5 लोगों की लिस्ट डाली, तुरंत 1 मिनट में मेल आ गया यूनिवर्सिटी से कि हाँ सर हम, और वो मेल लिखा है यूनिवर्सिटी के हेड को, और हमको सीसी में रखा है कि हाँ सर हम आपका सभी तरह से आपका प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। और 4 दिन से कुछ मेल नहीं आया था, और वो कल एकदम से 1 मिनट में मेल भेजने के बाद तुरंत 1 मिनट में आ गया। तो ज्ञान का और ये डिग्रियों का कैसे प्रभाव रहता है, कल हमको उसका साक्षात ये। तो लेकिन भगवान का तो क्या कहना, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। तो भगवान है ये तो सब ज्ञान के स्रोत है सब, और वो जब अंश रूप में जैसे कपिल के रूप में आते हैं तो इस ज्ञान का प्रकटीकरण करते, इस ऐश्वर्य को प्रकाशित करते। तो संक्षिप्त में हम कपिल देव और कपिल देव के बारे में हम सुनेंगे। तो कपिल देव जो स्वयंभू मनु थी उनकी पुत्री थी देवहूति, और ऐसा वर्णन है कि देवहूति इतनी सुंदर थी कि सूर्य ने भी उसको देखा नहीं था, मतलब सूर्य भी लालायित रहता था लेकिन सूर्य की किरणें भी उस पर नहीं पड़ी थी। और इतनी सुंदर थी कि जो गंधर्व थे विश्ववसु, वो एक बार जब अपने विमान में जा रहे थे तो केवल उसको ऊपर से देखते हुए, वो गेंद के साथ खेल रही थी, तो ऊपर से वो एरोप्लेन से, वो विमान से नीचे गिर गए थे। तो बहुत ही सुंदर थी देवहूति, और उसने नारद मुनि से करदम मुनि के बारे में सुना था, और उसी वक्त उसने अपना मन करदम मुनि के प्रति सौंप दिया था। तो फिर स्वयंभू मनु जो है, अभी हम सुनेंगे कि करदम जो है ये प्रजापति है, और करदम को ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि पुत्र उत्पत्ति के लिए या संतान प्रजा की उत्पत्ति के लिए वो जंगल में जाके तपश्चर्या करते, और कई सालों तक तपश्चर्या करते। और ये सत्ययुग की घटना है, अनेक साल, ऐसा लिखा है कि शायद 10,000 साल उन्होंने तपश्चर्या की। जैसे विश्वामित्रा मुनि ने 60,000 साल तपश्चर्या की, वैसे ही इन्होंने 10,000 साल तपश्चर्या की। और ये भक्तियुक्त तपश्चर्या थी, ऐसे नहीं कि तपस्या के, क्योंकि जो सत्ययुग दूसरे युगों में भगवत प्राप्ति जो भक्ति योग है वो ऐसे चीजों से जुड़कर भक्ति की जाती थी जैसे तपश्चर्या है। तो इन्होंने ऐसी तीव्र तपश्चर्या की कि भगवान स्वयं वहां पे प्रकट हुए विष्णु, और प्रकट होके इतने खुश थे करदम मुनि से कि उनके आंखों से आश्रु आए, और जो आश्रु से एक तालाब बना जिसका नाम है बिंदु सरोवर। तो ऐसे करदम मुनि, और हालांकि उनके मन में भी इच्छा थी कि किसी योग्य स्त्री से या लड़की से विवाह हो जाए, और विष्णु बोलते कि परसों ही स्वयंभू मनु और शतरूपा अपनी पुत्री को लेके आएंगे
और तुम्हारे योग्य वो लड़की होगी और उसे तुम स्वीकार कर लेना। और अभी ये हुआ कर्दम मुनि का। लेकिन स्वयंभू मनु, महाराज जी बोल रहे थे, स्वयंभू मनु कौन थे? वो स्वयंभू मनु संपूर्ण इस विश्व के वो राजा थे। बोले जो आज के टाटा बिरला है, करोड़पति है, कई गुना इनसे ज्यादा बहुत बड़े वो करोड़पति थे। और जब महाराज जी खासकर बोल रहे, जब कोई अपने बेटी का विवाह करना चाहता है तो वो दो चीजें देखता है, खासकर भारत में हमने देखा है। वो बोले, महाराज बोल रहे थे, दो चीजें। वो बोलता है इसकी कास्ट क्या है, मतलब जाति क्या है, और दूसरा इसके पास धन कितना है। और बोले जहां तक हमारे वेस्ट में है, उसको लड़की को कोई लड़का देखने के लिए माँ बाप ने वो बोलते जाओ तुम घर के बाहर और हंट करो मतलब शिकार करो। तो उधर सब हंट एंड हंटेड रहते, शिकार और शिकारी। तो महाराज बोले वेस्ट में ऐसा कुछ ही नहीं, लेकिन भारत में अभी इतना वो संस्कृति परिवर्तित हो गई है। तो बोले माँ बाप देखते हैं अपने पुत्री के लिए क्या यह अपने जाति का है क्या, अगर जाति का नहीं रहेगा तो क्या है, सब रिश्तेदार क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। और ये क्या है, मौत से भी बदतर है, बुरा है ना। तो जाति, और दूसरा देखते हैं ये व्यक्ति कितना पैसा धन बनाता है, तो ये कितने हमारे बेटी को शैम्पू दे सकता है, कितना घी खिला सकता है, हाँ? और कितना उसको आराम से रख सकता है क्या नहीं। और वो भक्त है क्या नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। और वो भक्त भी हुआ लेकिन उसके पास ये रहा तो फिर चलेगा। तो बोले ये सब ऐसे धारणाएं होती है एक व्यक्ति की कि धन कितना है, उसकी शिक्षा कितनी है, तो ये सब। लेकिन स्वयंभू मनु जो है वो महाजन है, उनके पास अपार संपत्ति होने के बावजूद, है ना, इतने बड़े राजा होने के बावजूद वो क्या सोच रहे, तो वो उन एक तरफ है स्वयंभू मनु जो कि बहुत अमीर है, सब के ऊपर उनका शासन है, और दूसरे तरफ है कर्दम मुनि जो कभी कॉलेज गए नहीं, ना तो उनके पास डिग्री है, ना उनके पास कोई जॉब है, और ना ही भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि किसी एक दिन उन्होंने पैसा कमाया हो, और वो जंगल में रहते। तो एकदम विरोधाभास है स्वयंभू मनु कहा और कर्दम मुनि का। तो वो सोच सकते थे स्वयंभू मनु कि ये मेरी बेटी को क्या दे सकता है ना। लेकिन स्वयंभू मनु महाजन थे, वो जानते थे ये मेरे बेटी को भक्ति से प्रदान कर सकता है, कृष्ण भावना से उसकी संरक्षा कर सकता है। तो कर्दम मुनि ने उनका विवाह जो है कई देवी किसी देवता से या राजा से, किसी राजकुमार से या कोई बहुत करोड़पति से किया कर सकते थे वो, क्योंकि देवहूति भी इतनी सुंदर थी कि हर कोई उससे से विवाह करना चाहता था। लेकिन कर्दम मुनि जानते थे, स्वयंभू मनु जानते थे कि ये कर्दम मुनि जो है ये शुद्ध भक्त है और ये देवहूति को भगवत धाम लेके जाएंगे, और ये भगवान की आज्ञा भी थी उनको। तो उसी प्रकार से उन्होंने देवहूति का हाथ जो है कर्दम मुनि को सौंप दिया। और फिर हम आगे जाते हैं, उनका विवाह होने के बाद तुरंत शतरूपा और देव स्वयंभू मनु निकल जाते। और जैसे निकल जाते हैं शादी के बाद, ये जंगल में है, कोई महल में नहीं। और देवहूति ऐसा कहा गया है कि जैसे भवानी भव की शिव जी की भक्ति करती है या सेवा करती है, उसी प्रकार से जो देवहूति है कर्दम ऋषि क्योंकि तुरंत तपश्चर्या में बैठ जाते और ऐसे समाधि में रहते, वो कई दिनों तक महीनों तक समाधि में रहते। और जब तक वो खाते नहीं तब तक देवहूति खाती नहीं, जब तक ये स्नान नहीं करते तब तक वो स्नान नहीं करती। तो ऐसे जैसे शिव की भवानी यानी पार्वती सेवा करती, उसी प्रकार से देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करती, और उनका शरीर फिर इतना कृश हो जाता है। और ऐसे कई साल बीत जाते, पति की सेवा वो करती, और फिर
उसके बाद वर्णन आता है कि प्रसन्न होकर कर्दम मुनि अभी सोचते, क्योंकि स्त्री है स्वाभाविक उसकी इच्छा रहती कि उसे पुत्र प्राप्त हो। तो फिर महाराज जी बोल रहे थे कि पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा कृष्ण शरीर ने कुछ रजोगुण की आवश्यकता है। जब रजोगुण भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है तो वो भक्तिमय सेवा है। और वही भगवान कहते कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कर्दम और देवहूति। तो उसी वक्त कर्दम मुनि जो है अपनी दैवी शक्ति से एक तालाब, एक सरोवर की निर्मित करते हैं, और उस सरोवर में जब देवहूति जाके स्नान करती है, उसे स्नान करने के बाद तुरंत इतनी सौंदर्यवान जैती बनती है, पूर्ववत, बहुत ही सुंदर शरीर। और फिर ऐसा शरीर प्राप्त करके वो जब आती है तो कर्दम मुनि एक दिव्य विमान भी, जो महल है उसका निर्माण करते हैं। वो महल विमान के समान होता है, और ऐसा विमान जो केवल मंत्र से किसी भी ग्रह में जा सकता है। और उसमें कई सारे पेड़, फूल, फल, पौधे, वृक्ष, पंछी, सरोवर, तालाब, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिससे काम भावना उत्पन्न हो। और इस विमान में कर्दम मुनि और देवहूति प्रयाण करते और कई जगह घूमते। और काल में ही कुछ ही समय में देवहूति को 9 पुत्रियां हो जाती, और लेकिन उसको पुत्र की इच्छा रहती। फिर कर्दम मुनि उन 9 पुत्रियों के बाद एक पुत्र प्राप्त करवाते, जिनका नाम होता है कपिल देव। और वही कपिल देव अपनी माता को और वो पुत्र को देके कर्दम मुनि जो है वो सन्यास लेके चले जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और फिर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कपिल देव जो है, कपिल देव थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद कर्दम मुनि जाते हैं घर छोड़ के। उनको दुख होता है, लेकिन ये सुख भी ये रहता है कि कपिल देव उनके पास है। और उस वक्त कपिल देव जब अपनी युवा अवस्था में थे, तो उस वक्त वो सांख्य योग का ज्ञान देवहूति को देते हैं। और वो जो ज्ञान है श्रीमद् भागवत के, तो ये जो कर्दम, देवहूति और कपिल, इनका जो पूरा आख्यान है, ये श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में 33 अध्याय है। उसमें से आखिरी 13 अध्याय, मतलब 21 से 33 तक, वो केवल इनके ऊपर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। और वो इन 8-10 जो अध्याय में क्या शिक्षा दी है, उसका हम संक्षिप्त में आज हम चर्चा करेंगे। तो खासकर हमें पता है सांख्य योग मतलब क्या, संख्या मतलब 24 तत्व जो है, पंच महाभूत, फिर पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, फिर 5 विषय वस्तु, तो ऐसे 20, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार 23, और आत्मा 24। ऐसे 24 तत्व का निरूपण कपिल देव विस्तार से इसमें करते हैं। कैसे आकाश की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है, रूप की उत्पत्ति होती है, फिर पानी, स्वाद, हवा, स्पर्श, और पृथ्वी, और फिर जो सुगंध, इन सब का वर्णन बहुत विस्तार, फिर हमारे इंद्रियों का कैसी उत्पत्ति, ये सब बहुत विस्तार से दिया है। और खास करके इन सब को लेके अंततः वो खासकर भक्ति योग का भी वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं। तो हम बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीजों का आज हम अगले 15-20 मिनट में जो शिक्षाएं दी है, उसमें से महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में हम सुनेंगे। तो 3रे स्कंद के 25वें अध्याय में जो दिया है उन्होंने 25 में, तो वहां पे बोलते हैं साधु संग की महानता या उनका महत्व बोलते हैं। साधु कैसे होते और उनका संग क्यों करना चाहिए, उसके लिए वो श्लोक बोलते हैं। कई सारे श्लोक वो उन्होंने बोले।
प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो जो भौतिक जो आसक्ति है, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सहेव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो यहां पे कपिल देव अपनी माता को बोलते हैं कि जो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है ये बहुत ही कठिन पाश है, जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस जगत से किसी को खुद का उद्धार करवाना है तो ये भौतिक आसक्ति से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह संभव कब हो सकता है? स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जिसको मोक्ष की तरफ जाना है, ऐसे जंजाल से निकलना है, उसने क्या करना चाहिए? साधुओं के प्रति, वही जो पदार्थ के प्रति आसक्ति है वो साधुओं के प्रति उसने विकसित करनी चाहिए, ऐसे आसक्ति। और ऐसी आसक्ति विकसित करने से क्या होगा? इस भवबंधन से वो मुक्त हो जाएगा। तो साधु कौन है उसकी व्याख्या करते हुए वो बोलते तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणम। तो साधु क्या है? वो कपड़ों से नहीं बल्कि गुणों से जाना जा सकता है। और ऐसे साधु के लक्षण क्या है वो बोलते, वो भले गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थ हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है। साधु कोई ड्रेस से नहीं, साधु इन गुणों से जाना जाता है। तितिक्षवा, तितिक्षवा मतलब क्या? वो सहनशील है। कारुणिका, करुणा दिखाता है, दूसरों के प्रति उसको करुणा है, जीवों के प्रति। सुहृद, सुहृद मतलब सच्चा मित्र है सभी जीवों का, सर्वदेही नाम सभी जीवों का। अजात शत्रवा, उसका कोई शत्रु नहीं। शांता, शांता मतलब वो शांत है। शांत मतलब क्या? कोई भौतिक कामना से रहित है। ऐसा साधवा साधुभूषण, और ये सब उसके भूषण है, उसको साधु कहा गया है, ऐसे कपिल देव बोलते। और ये साधु ऐसे भूषण होने के बाद ऐसे उसके लक्षण है। और वो क्या करता है? मय्ये अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्त कर्मानस त्यक्ता स्वजन बांधवा। ये व्यक्ति ऐसे लक्षणों से युक्त होकर क्या करता है? मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा। अनन्य भाव से मतलब कोई और उसके मन में न रख के केवल अनन्य भाव से मेरी दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है। और मेरे लिए वो समस्त संबंधों को, पारिवारिक संबंध, मैत्री के संबंध, सबका वो परित्याग करता है। और फिर क्या करता है? और कुछ मदाश्रया कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधिस्तापा नयतात्मद्गत चेतसा। और फिर निरंतर वो क्या करता है? मदाश्रया कथा मृष्टा शुण्वन्ति, मेरे विषय में वो कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है। और इसमें इतना आनंद लेता है कि कोई भौतिक कष्ट से वो तप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो मेरे बारे में चिंतन करता रहता है। तो ऐसे साधु से हे माते देवहूति तुम क्या करो? हे माते, हे साध्वी, उन महान भक्तों के, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त है। आपको ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो कुसंगों से आप हर जाओगे और क्या होगा? आपको अंत में भगवत प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही विशेष एक उपदेश है उनका, और उसमें बताया गया है ऐसे साधुओं के संग में कथा सुनने से क्या होता है? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णव रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। ऐसे भगवत भक्तों के साथ जब हम कथा श्रवण करेंगे तो क्रम से श्रद्धा, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा रति, फिर भगवान में रति और रुचि उत्पन्न होगी। अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक। तो ये 25वें अध्याय में कपिल देव की मुख्य शिक्षा है।
फिर बाद में 27वें अध्याय में माता देवहूति कपिल देव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है कि अपने पुत्र कपिल देव को ये प्रश्न पूछती है। वो प्रश्न क्या है? वो है 17वां श्लोक। हाँ, देवहूति पूछती है, हे पुत्र, हे कपिल देव, हे ब्राह्मण, क्या कभी भौतिक प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? तो देवहूति बोलती है, जो भौतिक प्रकृति है वो कभी, जो ये जीव है उसको कभी मुक्त करती है क्या? क्योंकि हम देखते हैं जीव और प्रकृति इन दोनों का शाश्वत रूप से संबंध है, तो ये कैसे उसको छोड़ सकती है? तो ये प्रकृति के चंगल से कभी छूटता है क्या ऐसा जीव? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? क्योंकि अनादिकाल से जीव इस भव संसार में, तो देवहूति जानती इतने अनादिकाल से, तो मतलब मान लो, देखो हम भी देखते कई बार कोई व्यक्ति अगर सालों सालों से शराब पीता है, 30 साल 40 साल, और उसके घर वाले शराब छुड़वाना चाहते, तो कई जगह ट्राई करते शराब छुड़वाना, लेकिन वो शराब का और उस व्यक्ति का सहयोग ऐसा बैठा होता है कि हर बार अलग अलग जगह जाके वो छुड़वाते, एक दिन छोड़ता है, दूसरे दिन वो फिर से शुरू करता है, या कई बार एक हफ्ता या 2 हफ्ते फिर से वो शराब पीना या जो कुछ है वो शुरू कर देता है। तो इतना प्रभावशाली है ये प्रकृति का नियंत्रण एक जीवात्मा के ऊपर। तो वही, ये तो 30-40 साल का केवल शराब का विषय हो गया, लेकिन जीव जो है अनादिकाल से इस सृष्टि में भोगों से युक्त को भोगता है और इस सृष्टि के चंगुल में फंसा है, क्राम क्रोध मद मोह मात्सर्य से युक्त होके। तो क्या ये कभी भौतिक सृष्टि जो है, प्रकृति है, अपना प्रभाव इस जीवात्मा के ऊपर कम करती है? ये छूट सकता है? बहुत ही बुद्धिमान प्रश्न है देवहूति माता द्वारा। और इसके उत्तर में कपिल देव जी बहुत ही सुंदर उत्तर देते, वो 2-3 श्लोकों में उत्तर देते, और आखिरी में बोलते हैं, वो बोलते हैं, हाँ, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेनामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च सुत संभृतया चिरम। तो वो बोलते हैं, हाँ ये संभव है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि कोई गंभीरता पूर्वक तीव्रया मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। वो बोले, हाँ ये संभव है, लेकिन कब? मनुष्य ने जो है वो अपने नियत कर्म में युक्त होना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान की सेवा नियमित रूप से तीव्रता से करनी चाहिए, और साथ में क्या करना चाहिए? श्रुत समृतया, भगवान के विषय में बहुत समय तक सुनना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपना कर्म करते हुए भगवान की सेवा करेगा और विशेषकर श्रवण भक्ति लंबे समय तक करता रहेगा, तब वो माया के चंगुल से छूट सकता है। तो श्रवण का कितना महत्व है यहाँ पे कपिल देव बोलते हैं कि वारंवार लंबे समय तक सुनना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये 1 घंटे का श्रीमद् भागवतम क्लास रखा है। लेकिन जो महान भक्त होते वो घंटों घंटों कथा देते, जैसे हमारे गुरु महाराज जी भी जब यात्रा में रहते तो महाराज जी 3-3 घंटा कथा देते। तो 3-3 बाद में ये आदत होती, 3 घंटा एकदम आनंद लगता है। तो ऐसा आनंद जब आएगा लंबे समय तक, जब हम सुनेंगे ये कथाओं को, तभी हम ये कलमशों से मुक्त हो सकते। इसलिए प्रथम अवस्था में हमने क्या करना चाहिए? फोर्स, हमने जबरदस्ती इन कथाओं में 45 मिनट 1 घंटा ये भागवत क्लास में सुनना चाहिए, जबरदस्ती। प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कभी स्कूल जाना नहीं चाहता है बचपन में, माँ बाप क्या करते? जबरदस्ती उसको बस में बिठा देते, जाओ, और रोता रहता है, नहीं
लेकिन जबरदस्ती जा जाके क्या होता है, वो बच्चा हर दिन रोता है, हर दिन रोता है, लेकिन वो बाद में क्या करता है, उसको इतना आनंद आता है, उसको पता है अरे स्कूल में अच्छा है, सीखता भी है, स्कूल में आनंद आता है, मजा आता है पढ़ने में भी, बच्चों के साथ भी खेलने के लिए आनंद आता है। तो धीरे धीरे क्या है, रुचि उत्पन्न होती है। वैसे हम भगवत भक्तों को क्या करना है, धीरे धीरे, जबरदस्ती पहले क्लास में बैठना है, 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा हर दिन सुनना है, और जबरदस्ती, और धीरे धीरे क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी, और फिर लंबे समय तक भी हम सुन पाएंगे। और जब लंबे समय तक ऐसा सुनेंगे, फिर भौतिक दूषण से मुक्त होंगे। तो ये 27वें अध्याय में बताया गया है। और फिर 28वें अध्याय में कपिल देव बहुत ही भगवान के बारे में वर्णन करते, कैसे प्रकार, किस प्रकार से भगवान का रूप है, उसके बारे में कपिल देव वर्णन करते हैं कई श्लोकों में, कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनके भुजाएं कैसी है, उनके बाल कैसे, उनके, और वो कैसे दिखने में। तो ये साकार रूप का वर्णन करके कैसे भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, ये 28वें अध्याय में बोलते हैं। और फिर जो है 29वें अध्याय में जो है भक्ति है, जो गुणीभूत भक्ति, मतलब 3 गुणों में भक्ति व्यक्ति कैसा करता है, उसके बारे में वर्णन है। भक्ति गुणों में नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्योंकि गुणों में है, तो व्यक्ति भक्ति भी गुणों में करता है। भक्ति है दिव्य, 3 गुणों के परे, लेकिन व्यक्ति सत्व रज तमो गुण में रहता है। कोई सत्व गुण में होता है, कोई रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, तो वो भी उसी प्रकार से भक्ति करता है। तो इसका संपूर्ण विश्लेषण ये 29वें अध्याय में जो है कि शुरुआत में जो है वो करते हैं, किस प्रकार से हम तमोगुणी भक्ति कर सकते हैं, रजोगुणी भक्ति कर सकते हैं, सत्वगुणी भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम भगवत भक्ति कर रहे, लेकिन क्या ये गुणों में, कौन से गुण में कर रहे, तमोगुण में कर रहे, रजोगुण में कर रहे, या सत्वगुण में कर रहे। तो इसकी जानकारी ये कपिल देव देते हैं 29वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में। तो इसमें बोलते, अभिसंधाय यो हिंसा दंभम मात्सर्य में व संरंभे भिन्न दृग्भावम मय कुर्यात् स तामसा। तामसिक भक्ति, तामस प्रधान भक्ति क्या है, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण भक्ति, प्रधान भक्ति मानी जाती। मतलब भक्ति करते हुए कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है अन्य भक्तों का, अन्य जीवों का, वो अहंकार से युक्त है, वो दूसरे के ऊपर क्रोध करता है, कभी कभी हिंसा करता है और पृथक भाव रखता है, तो वो क्या है, तमोगुण में भक्ति है। और फिर रजोगुण में भक्ति क्या है, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा अर्चादावर्चये यो माम पृथक भावास राजसा। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। हाँ, कोई भक्ति करता है लेकिन उसको, हाँ, वो सोचता है मेरा यश होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मुझे कुछ भोग मिलने चाहिए, और पृथक भाव रखता है। मतलब क्या, भगवान का उद्देश्य कुछ और है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। मेरा उद्देश्य भगवान की भक्ति करके उनसे कुछ प्राप्त करना, हाँ? और उसको कुछ यश चाहिए, नाम चाहिए। तो ये है रजोगुण में भक्ति। और फिर सत्वगुण में भक्ति क्या है, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम यजद्यष्टम व्यमिति वा पृथक भावास सात्विका। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है और सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विकी होती है। और जो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से, कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, या कोई क्या है, वर्ण क्या है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण या आश्रम के हिसाब से अपना अपना नियत कर्म दिया है, इसलिए वो करता है, लेकिन उसका कोई पाप ना लगे इसलिए क्या करता है, वो फलों को भगवान को अर्पित करता है।
और भगवान की भक्ति करता है, तो उसको क्या बोला है? सात्विकी भक्ति। लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं, क्योंकि वो भगवान जो चाहते वो नहीं। क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन, क्या है? अनुकूल्येन संकल्प, हाँ, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये है शुद्ध भक्ति। तो ये नहीं कि मुझे ये दी गई, भगवान जो चाहते वो। तो उसमें खासकर जो शुद्ध भक्ति क्या है वो बोलते, मद्गुणा श्रुति मात्रेन मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छन्ना यथा गंगाम्बसो अम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदारुतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो अमिश्रित भक्ति योग का प्राकट्य होता है। हाँ, तो भगवान की संतुष्टि के लिए केवल, और खासकर उसमें विधान दिया गया है किसका? श्रवण भक्ति का। तो श्रवण पे कितना जोर दिया गया है यह हमें यहां से पता चलता है। खासकर श्रवण भक्ति का प्रधानता और भगवान की केवल संतुष्टि के लिए, वो है दिव्य गुणों के परे शुद्ध भक्ति। तो इसका वर्णन हुआ है 29वें अध्याय में। ये भी ज्ञान कपिल देव माता देवहूति को देते। और फिर 31वें अध्याय में जो है, पहले कुछ 1 से 10 श्लोक में जो है माता देवहूति को वो ज्ञान देते कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब जीव कैसे एक शरीर, जैसे शरीर धारण करता है, खास करके मनुष्य शरीर। तो हमें पता है कैसे शरीर धारण, इसका विश्लेष आत्मक वर्णन इस अध्याय में दिया है। तो हमें पता है कैसे जीव शरीर धारण करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसारेत कनाश्रया। कि किसी जीव को जब शरीर मिलने वाला होता है तो पहला उसका क्या होता है? पुंसारेत कनाश्रया। वो जीव जो है एक कण के रूप में अपने पिता के जो क्या बोलते हैं, वीर्य में वो स्थित होता है। जीव को पिता के वीर्य में स्थित होता है, और जब वो स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो उस व्यक्ति से, पिता के वीर्य से माता के गर्भ में वो प्रविष्ट होता है जीव। और धीरे धीरे उस जीव को कैसे शरीर प्राप्त होता है ये पूरा इस 31वें अध्याय में दिया है, खास करके शुरुआत के श्लोकों में, जो कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चा पहले महीने में क्या होता है माता के गर्भ में, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे गर्भ महीने में क्या होता है। लेकिन ये ज्ञान पहले से ही कपिल देव ने 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व नहीं, ये तो कई हजारों लाखों वर्ष पूर्व दिया गया है, लेकिन व्यासदेव जी ने 5000 वर्ष पूर्व ये लिखा है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने 10-15 साल पूर्व उसको सिद्ध किया है। तो मतलब ये कितना साइंटिफिक है। तो इसमें हम अभी देखेंगे कुछ श्लोकों को कि कितना साइंटिफिक है। तो पहले दिन क्या होता है देखो, जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है, जब वीर्य प्रविष्ट होता है माता के उदर में, तो क्या होता है? कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम दशाहेन तु कर्कबंधु पेशंडम व तथा परम। तो पहली रात में क्या होता है? शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, ठीक है, शुक्राणु और रज उनका मिक्सिंग होता है। फिर क्या होता है? 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण करता है। तो 5 दिन के बाद वही बुलबुले आते हैं वो मिश्रण में, और फिर 10वीं रात्रि में यह बढ़कर बेर के जैसा, प्लम बोलते हैं उसको, ऐसा बेर के जैसा बनता है। बोरा म्हणतो मराठीत, बेर के जैसा बनता है, प्लम, प्लम शेप। और फिर क्या बनता है? और उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक मांस का गोला बन जाता है वो धीरे धीरे, ठीक है, या फिर एक अंडा बन जाता है।
और फिर 1 महीने में क्या हो जाता है, ऐसे मासेनो तुषुरो द्वाभ्याम बाह्यांग विग्रह नखलोमास्थितर चार्मी लिंगम छिद्रोद्भवस्त्र भी। 1 महीने के भीतर सिर बनता है, 1 महिन्यात डोकं बनतं, त्याचं मस्तक बनतं, 1 महीने में सिर बनता है उस बालक का। देखो ये पूरा दिया है। फिर 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार लेते। 2 महीने होने के बाद क्या होता है, सब अंग हाथ पैर ये आते। तीसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने के अंत में हाथ पैर जो रहते उसके ऊपर नाखून आते, ठीक है, नाक ये नख येतात, नाखून आते हैं। और फिर अंगुलियां, अंगुलियां नहीं रहते दूसरे महीने में, लेकिन तीसरे महीने में ऐसे अंगुलियां, नाखून, केश ये सब आता है तीसरे महीने में, चमड़ी। और क्या आता है उसके साथ ही तीसरे महीने, इसी प्रकार जनेन्द्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते। तो ये छिद्र जो है ना, कान नाक ये सब छिद्र भी प्रकट होते तीसरे महीने में। और तीसरे महीने में क्या, ये लड़का है या लड़की है, इसका लिंग कौन सा है ये भी मालूम प्रकट होता है। ये कहा दिया है श्रीमद् भागवत में। अभी ये कुछ सालों पहले मैं अपने भाभी से पूछ रहा था कि जब कोई वो लड़का है लड़की, अभी तो जाते नहीं, वो अलाउड नहीं, देखने के लिए जाते तो कौन से महीने में जाते, तो मेरी भाभी बोल रही थी तीसरे महीने के बाद ही डॉक्टर बोलता है, जब 3 महीने पूरे हुए। मैं बोला देखो ये इसमें दिया है। वो डॉक्टर क्यों बुलाता है 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के अंत में उसको पता चलता है ये लड़की है या लड़का है, क्योंकि लिंग डिसाइड होता है। ये श्रीमद् भागवत में दिया गया है और इन्होंने 10-15 साल पहले मॉडर्न साइंस ने खोज निकाला है। तो ये कितना साइंटिफिक ज्ञान है, और ये कपिल देव ने यहाँ पे दिया है भगवान ने। तो शास्त्र बहुत ही अधिकृत है, इसलिए हमने उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और ऐसे ये विषय जब पढ़ेंगे तो और हमारी आस्था बढ़ती है उनके ऊपर। और फिर आखिरी जो ये तो 31वें अध्याय, और 33वें अध्याय में फिर इतना ज्ञान देने के बाद माता देवहूति अपने पुत्र को धन्यवाद करती है कि आपने ऐसा ज्ञान दिया है, आप स्वयं विष्णु है, आप अनेक अवतारों में आते हैं और केवल जगत के उद्धार के लिए आप अवतार लेते। और उस वक्त वो गुणगान करते, और गुणगान में ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जो नहीं ये प्रसिद्ध श्लोक में से 2 श्लोक है, लेकिन जो आखिरी श्लोक है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें एक वो गाती है, देवहूति बोलती है अपने पुत्र के लिए, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवनात् अद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवान दर्शनात्। तो वो बोलते हैं उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने हेतु योग्य बन जाता है। तो माता देवहूति कहते, हे भगवान, आपका नाम ही इतना शक्तिशाली और आपकी कथा इतनी शक्तिशाली, जो भी सुनता है भले वो चांडाल भी हो तो भी वो क्या बन जाता है, वो यज्ञ करने के लिए उसको राइट्स मिलते, क्योंकि इतना पवित्र वो बन जाता है, ब्राह्मण से भी वो पवित्र बन जाता है। तो आपका साक्षात दर्शन करने वाले का क्या कहना। और इसी पद्धति का आपने ज्ञान दिया है जिससे व्यक्ति खुद से आपका दर्शन कर सकता है, और मैं खुद आपका दर्शन कर रही हूं। और फिर ये बहुत उसके आगे बहुत ये प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जो बहुत गुनगुनाया जाता है सभी आचार्यों द्वारा। और ये माता देवहूति कहते, अहो बतस्व पचतो गरीयान यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णं गृह्णन्ति ये ते। अहो बतस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुषश्नुरार्यान ब्रह्मानुचूर्णं गृह्णन्ति ये ते। तो क्या बोलते, अहो बतस्व,
ओ बहुत धन्यवान है वो लोग जिनके जिह्वा पे भगवान का नाम आता है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा व्यक्ति अगर चांडाल भी हो तो वो क्या है, अहो बतश्व पचतो गरियान, यह व्यक्ति बहुत महान है। क्यों? भले वो चांडाल हो, क्यों? और क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, जिसके जीवा पे नाम आता है, ऐसा समझना चाहिए। तेपस तपुस्ते जू शश्नुरा, इसने सारे तप किए हैं, सारे वेदों का अध्ययन किया है, सारे तीर्थ स्थलों पे इसने स्नान किया है। क्यों? क्योंकि इन सारे चीजों का फल क्या है, भगवान में आसक्ति होना, भगवान के नाम में आसक्ति होना, भगवान के गुणों में आसक्ति होना। लेकिन ये व्यक्ति उसको ऑलरेडी नाम ले रहा है, मतलब क्या है, ये सब इसने किया है, तपश्चर्या किया है। तो ऐसे गुणगान करके माता देवहूति कपिल देव को धन्यवाद करती है, और कपिल देव भी निकल जाते हैं। और माता देवहूति उसके बाद इसमें वर्णन है कि माता देवहूति उस ज्ञान का अवलंबन करके कपिलक गति, यह इसी श्लोक में, आज के जो श्लोक है जो दिया है, कपिलस्य गतिम प्रपद्ये जदने च कर्दम गृहे द्विजम देवोत्यम स्त्रिभि समम नवभिरात्मगतिम स्वमात्रे ऊचे ययात्मम अशमलम गुणसंग पंकम अस्मिन विधुय कपिलस्य गतिम प्रपद्ये। तो यहाँ पे जो दिया है, आज का जो श्लोक हम देख रहे, कपिलस्य गतिम मतलब कपिल देव के लोक में जाती है। तो इसी 33वें स्कंद में भी वो दिया कि कपिल के जाने के बाद माता देवहूति उस ज्ञान का अवलंबन करती है और भगवान को प्राप्त करती है कपिल देव के। और आज भी वो जगह, उसका नाम यहाँ पे दिया है कि वो जगह जो है सिद्धपाद करके वो जगह है जहां से वो भगवान को प्राप्त करती है। तो ऐसी कपिल देव और देवहूति माता, इनकी शिक्षा है ये 33 स्कंद में। आज हमने कपिल देव का संक्षिप्त में वर्णन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की जय।